में क्रास लटक रहे थे। फिर घोड़ों के दौड़ने और हथियारों के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। तलवारें और गुर्ज चमकने लगे। हर तरफ हश्र बर्पा दिखाई दे रहा था। मंजर बदलते रहे और ये सिलसिला कब तक जारी रहा कोई नहीं जान सका। सारा काफिला मबहूत था और अब जो मंजर सामने था उसमें साफा बांधे लोगों के लश्कर ने तारिक जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। दूसरा लश्कर मुंतशिर हो गया था। उनका शिकस्त खुर्दा सरदार, जिसने सर पर शाही ताज पहन रखा था, घोड़े को तेज तेज भगाए लिए जा रहा था। तारिक का लश्कर उसके पीछे था। भागते भागते वो घोड़े की पीठ से गिर पड़ा और तभी सारे मंजर गायब हो गए। बादशाह रोड्रिक और उसके काफिले पर इस बुरी तरह खौफ तारी हुआ कि वो वहां से अंधाधुंध पहाड़ की तरफ भागे। किसी ने भी हीरे जवाहरात की तरफ नहीं देखा, जो कि अब सुलगते अंगारे बन चुके थे। वो जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुए तो एक और हैरत उनकी मुंतजिर थी। गुजबरदार पहरेदार गायब था। बदहवासी के आलम में वो यहाँ से भागकर फाटक के बाहर आए, जहाँ उनके घोड़े खड़े हुए थे। यहाँ एक दूसरी हैरत से उनका सामना हुआ। इस पुरस्कार इमारत के रखवाले दोनों बूढ़ों की लाशें फाटक पर पड़ी हुई थी। बादशाह ने वक्त गंवाना बेहतर नहीं समझा और फौरन घोड़े पर सवार होकर घोड़े को एड़ लगा दी। वो भागता चला जा रहा था। भागते भागते जब उसे एहसास हुआ कि काफिले के घोड़ों की टापें उसके पीछे नहीं आ रही हैं, तो उसने मुड़कर पीछे देखा। उसने देखा पहाड़ी पर हर तरफ आग लगी हुई थी। पत्थर आग की शिद्दत से चिढ़क रहे थे और उछल उछल कर इधर उधर लुढ़क रहे थे। उसका काफिला दिखाई नहीं दे रहा था। मारे खौफ रोड्रिक के माथे पर पसीना छलक आया। उसने घोड़े को मजीद एड़ लगाई और घोड़ा सरपट दौड़ने लगा। भागते भागते वो मीलों का सफर तय कर चुका था, लेकिन उसका महल उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वो दौड़ता रहा और अचानक उसके घोड़े को ठोकर लगी। रोड्रिक एक चीख मारता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और उसके सर पर रखा शाही ताज कहीं दूर जा पड़ा था। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रधान भाई। अब इसके बाद सदारती कलमात के लिए प्रोफेसर काजी अब्दुल सत्तार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और सदारती कलमात में मैं तो पहले ही आपसे मादत कर चुका हूँ कि मैं सदारती फ़राइज़ पूरी तरह अंजाम देने से आजिज़